हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। हम लोग पढ़ रहे सॉलिड स्टेट में अपने जो प्रीवियस वीडियो पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था पैकिंग एफिशिएंसीज या क्लोज पैक अरेंजमेंट के बारे में पढ़ा था हमने, जिसमें 1D 2D एंड 3D क्लोज पैक अरेंजमेंट पढ़ा था। रिसेंटली जो लास्ट जो हमने पढ़ा था 3D अरेंजमेंट जो पढ़ा था उसमें टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स के बारे में डिटेल से स्टडी की थी। यस, डिफरेंसेस बिटवीन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स क्या होती है, कैसे होती है। आज हम स्टडी करते हैं रिलेशन बिटवीन टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल और just length of yes. So let's go, we start this unit or topics. Relationship or relation between tetrahedral words, octahedral words, and the number of atoms in unit cell. एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं और एक यूनिट सेल में जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितनी होती है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितनी होती है, हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ एटम्स दे रखे या पर्टिकुलर टाइप्स की यूनिट सेल दे रखी तो हाउ कैन वी डिटरमाइन और कैलकुलेट द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स एंड टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। यस, हम इसको इंडेक्स के फॉर्म या टेबल के फॉर्म स्टडी करते हैं। यहाँ पे अपन कंसीडर करते हैं टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल किस टाइप की, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, number of octahedral words and number of tetrahedral words. Yes, octahedral words के नंबर क्या होंगे, tetrahedral words के नंबर क्या होंगे और इनमें रिलेशन क्या होगा, बेसिकली हम इसको स्टडी करते हैं। If we consider simple cubic unit cell, in a case of first we consider simple cubic unit cell SCP, simple cubic unit cell. We know in a simple cubic unit cell number of atoms are 1. Usually we can write in a form of n number of atoms. In a simple cubic unit cell number of atoms is 1, that is 1n. Then octahedral words is equal to number of atoms. कोई भी यूनिट सेल हो, किसी भी टाइप्स की यूनिट सेल हो, उसमें ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होती है, नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होती है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट से एक है, 1 है, इन दिस केस ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इज आल्सो 1, दैट मींस इसका नंबर भी क्या होगा, 1n होगा। एंड टेट्राहेड्रल वर्ड्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती है नंबर में ट्वाइस होती है, डबल होती है, तो उसको अपन क्या लेंगे, 2n। यस, in the second case BCC, yes, बॉडी सेंटर क्लोज पैक्ड जो स्ट्रक्चर होती है इसमें BCC में क्या होगा, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं बॉडी सेंटर में, 2 एटम्स होते हैं, दैट मींस 2n। देन ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आर आल्सो 2n। टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्टाहेड्रल की डबल होती है, 2 into 2n is equal to 4n। Third, in FCC,
नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं एफसीसी में 4 होते हैं 4n ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स दैट मींस 4n या 4 टेट्राहेड्रल वर्ड्स डबल इन नंबर सो 2 into 4n इज इक्वल टू 8। तो ये क्या है इसमें रिलेशन है किसमें रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। यस टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती है क्या होती है ऑक्टाहेड्रल वर्ड की डबल होती है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होती है नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होते हैं। तो सिंपल क्यूब में नंबर ऑफ एटम्स होता है 1 होता है तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या होती है 2n होगी यानी 2 होगी टोटल नंबर। बीसीसी बॉडी सेंटर जो होता है उसमें नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स नंबर ऑफ एटम्स के इक्वल होती है एंड टेट्राहेड्रल वर्ड्स होती है क्या होती है नंबर ऑफ एटम्स की डबल होती है या फिर बेसिकली अपन कह सकते हैं ऑक्टाहेड्रल की डबल होती है। तो इस फॉर्म में हम इसकी रिलेशन जो होते हैं इसके नंबर्स होते हैं इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपको लर्न रखने हैं बिकॉज इस बेसिस पे कुछ आगे फॉर्मुलेटेड क्वेश्चन जो बनते हैं फॉर्मूला बनता है वो हम आगे स्टडी करेंगे। यस अब हम देखते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी क्रिस्टलिक सॉलिड्स होते हैं क्या होते हैं क्लोज पैक्ड होते हैं। अब क्लोज पैक्ड होते हैं उस केस में इनके जो स्पेयर्स होते हैं मॉलिक्यूल्स होते हैं एटम्स या आयंस होते हैं क्या होते हैं या यूनिट सेल्स होते हैं क्या होते हैं क्लोज पैक्ड रहते हैं। तो क्लोज पैक्ड रहते हैं उस केस में कितने परसेंटेज होते हैं उसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है दैट मींस कितने परसेंटेज है जो टोटल यूनिट सेल जो है क्रिस्टलाइटिस है उसके पार्ट को कवर कर रहा है पैक कर रहा है एंड व्हाट इज द टोटल स्पेस ऑफ वॉल्यूम प्रेजेंस इन द क्रिस्टलाइटिस। इसको अपन फाइंड आउट कैसे करते हैं जो पार्टिकुलर टाइप्स के डिफरेंट टाइप्स की जो यूनिट सेल्स होती है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसके परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी बॉडी सेंटर में क्या होगा फेस सेंटर में क्या होगा इसको अपन स्टडी करते हैं। यस तो हमारा जो नया टॉपिक है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का मीनिंग होता है परसेंटेज ऑफ स्पेस कवर बाय यूनिट सेल्स। जो हमें स्पेस दे रखा है क्रिस्टल लैटिस दे रखा है उस क्रिस्टल लैटिस में यूनिट सेल के जो एटम्स होते हैं वो कितने परसेंटेज को कवर कर रहा है उसको अपन इसकी पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी का मीनिंग होता है परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय यूनिट सेल। percentage of total space covered by occupied या covered by कह सकते हैं by unit cell is called packing efficiency। अब जो डिफरेंट टाइप की यूनिट सेल्स होती है उसमें अपन फाइंड आउट करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। तो फर्स्ट अपन देखते हैं इसमें किसमें देखते हैं इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो फर्स्ट अपन कंसीडर करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल एचसीपी। इसके लिए हमें क्या लाइन रखना है एक तो हमें लाइन रखना है नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं इस यूनिट सेल में ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं एंड यूनिट सेल की जो लेंथ होती है दैट इज एज लेंथ एंड जो स्पेयर है उसकी रेडियस है उसका रिलेशन क्या होता है ये दो चीज़ें हमें लाइन रखनी है तभी इनको हम कर पाएंगे। तो फर्स्ट अपन देखते हैं इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1 होता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का सिंपली मीनिंग होता है जो प्रिमिटिव यूनिट सेल होती है उसको अपन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बोलते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स इन द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल number of atoms in a simple cubic unit cell that is SCP में जो number of atoms होते हैं कितने होते हैं इज इक्वल टू 1
एंड सेकंड जो है क्या लेना है, रिलेशन बिटवीन ए एंड आर, रेडियस ऑफ स्फीयर एंड एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल। ए एंड आर फॉर एससीपी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसका रिलेशन क्या होगा, हमने क्या पढ़ा था, ए इक्वल टू आर पढ़ा था हमने, ये उसका रिलेशन है। ये हमें दो चीज़ें लाइन रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे जो भी पढ़ेंगे ये चीज़ें ही हमें लाइन रखनी है। अब हमें क्या फाइंड करना है, पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करनी है, परसेंटेज ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी, फॉर्मूला हमें लाइन रखना है। पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल जो हमें यूनिट सेल दे रखी है उसमें नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम हम कैसे लेते हैं, स्फेरिकल लेते हैं, तो देयरफॉर वी कंसीडर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। दैट मीन्स एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। हम यहाँ पे जो भी स्टडी करते हैं यूनिट सेल कैसे ले रहे हैं, क्यूबिक के फॉर्म में, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कंसीडर कर सकते हैं। दैट मीन्स सिंपली मैं करूँगा क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब into 100. Yes. In the case of simple cubic unit cell, number of atoms क्या है यहाँ पे 1, तो therefore packing efficiency is equal to 1 volume of sphere, एटम का वॉल्यूम क्या होता है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की बने एज लेंथ क्या एरिया है, तो हम क्या लेंगे यहाँ पे क्यूबिकल ले रहे ए क्यूब इंटू 100। हम यहाँ पे ए को रिप्लेस करते हैं किससे, 2h से, 2r से, वी नो a is equal to 2r फॉर द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सो 1 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू डिवाइड बाई 2r होल क्यूब इंटू 100 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 को कैंसिल कर देता हूँ, चलो लिख ही देता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब, 2 का क्यूब 8 आर क्यूब इंटू 100, 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ 3.14 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 6 इट इक्वल टू 52.34 और इसको राउंड ऑफ पे हम क्या लेंगे, इज इक्वल टू 52.4%। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है 52.4% या 52.34% ये क्लोज पैक्ड होता है, और रिमेनिंग जो होता है उसमें क्या होता है, स्पेस होता है या वॉइड्स होता है। यस 52.34 या 52.4% ये क्लोज पैक्ड होता है, और रिमेनिंग जो है क्या होगा 47.6% इसमें क्या होगी, वॉइड्स होती है। यस तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज ये चीज़, इसको डायरेक्टली हमें ला लेना है, इसको लैंग्वेज में आप लिख सकते हो, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी डायरेक्टली ये फॉर्मूला, या डायरेक्टली कभी बार वैल्यू पूछ सकते हैं बोर्ड में 1 मार्क के क्वेश्चन के फॉर्म में, या फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं सिंपल व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या फिर इसका अपोजिट पूछ सकते हैं। अपोजिट का मीनिंग होता है इसकी पूछे कि स्पेस इसमें कितना है, इसमें वॉइड परसेंटेज क्या होगी, या फ्रैक्शन ऑफ वॉइड्स क्या है इसमें, तो यहाँ पे पैकिंग एफिशिएंसी ये है, तो फ्रैक्शन ऑफ वॉइड्स क्या होगा इसमें, या वॉइड परसेंटेज हो इसमें क्या होगी, 100 से इसको माइनस करेंगे तो 47.6% इसमें क्या होगी, वॉइड्स होगी। 52.4% पैक्ड होगा, और बाकी जो होगी इसमें क्या होगी वो वॉइड्स होगी।
किसके लिए? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। यस, एक बार दोबारा देख लीजिएगा पैकिंग एफिशिएंसी कैसे फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, जो भी हम पार्टिकुलर टाइप्स की यूनिट सेल कंसीडर करते हैं उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम्स। एटम हम स्पेरिकल कंसीडर करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का लेंगे 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का वॉल्यूम जो होता है, यूनिट सेल को हम किस फॉर्म में ले रहे हैं? क्यूबिकल फॉर्म में ले रहे हैं। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? साइड इंटू साइड इंटू साइड, दैट मीन्स साइड का क्यूब। तो उसकी वैल्यू को पुट करिए और हमें जो पैकिंग एफिशिएंसी है यूनिट सेल की वो मिलता है। यस, नेक्स्ट अपन देखते हैं, किसको देखते हैं? इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अभी सिंपल क्यूबिक को देखा था, अब हम देखते हैं बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है उनकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। सेकंड, पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बीसीसी, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, उनकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी? यस, तो सबसे फर्स्ट अपन क्या करते हैं? नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करते हैं। बॉडी सेंटर में कितने होते हैं? तो बॉडी सेंटर यूनिट सेल इसमें नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, क्या होते हैं? 2 होते हैं। इन बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं? 2 होते हैं। बीसीसी के लिए ए एंड आर का रिलेशन क्या होता है? Relation between A and edge length and the radius of sphere. A and R for BCC क्या मिलेगा? हमने क्या लिया था? R इक्वल टू √3/4 A, या फिर हम इसको ये भी ले सकते हैं A इक्वल टू क्या लेंगे? 4R√3। यस, अब हम फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे? पैकिंग एफिशिएंसी। सो पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल into वॉल्यूम ऑफ एटम और स्पेयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100। बॉडी सेंटर नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं? 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब इंटू 100। ए क्यूब की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 4R√3 का होल क्यूब इंटू 100। इसको सॉल्व करें, क्या आएगा? 2 इंटू 4 पाई आर क्यूब, 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? √3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 3√3। यस, और ये 3√3 ऊपर आ जाएगा अपॉन 4 का क्यूब, दैट मीन्स 4 इंटू 4 इंटू 64 भी लिख सकता हूँ। डायरेक्टली 64 भी लिख सकते हैं, या फिर मैंने 4 टाइम लिख दिया इंटू 100 एंड आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 1 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा?
68%। बॉडी सेंटर क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर जो होती है, बीसीसी जो क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट जो होता है स्ट्रक्चर होता है, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? 68% होती है। Therefore 68% packing efficiency of BCC and 32% इसमें क्या हो गया? voids होगा and 32% of voids is present in this. Yes? ये हमें लाने का 68% क्लोज पैक होता है। कौन? बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर है, बीसीसी जो यूनिट सेल होती है या बीसीसी टाइप के जो क्रिस्टलिक सॉलिड्स होते हैं, 68% क्लोज पैक होता है एंड 32% उसमें क्या होती है? वॉइस होती है। यस, नेक्स्ट हम देखते हैं इन एफसीसी और सीसीपी एंड फेस सेंटर यूनिट सेल इन फेस सेंटर यूनिट सेल। फेस सेंटर यूनिट सेल है, इसमें पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है इसकी? तो सबसे फर्स्ट जो हमें देखना है, फेस सेंटर को शॉर्टली लिखेंगे एफसीसी। यस, एफसीसी की पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है? यस, तो फर्स्ट इसको मैं देखेंगे नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं एफसीसी में? एफसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं? इक्वल टू 4 होते हैं। रिलेशन किसमें? ए एन आर का रिलेशन बिटवीन ए एन आर इज लेंथ एंड रेडियस ऑफ स्फीयर। एफसीसी क्या होगा? हमने क्या पढ़ा था? आर इक्वल क्या होता है? ए अपॉन 2√2। आर इक्वल ए अपॉन 2√2। यस, या फिर हम लिख सकते हैं इसमें ए इक्वल क्या होगा? 2√2 आर। मैंने पहले बोला था, वापस बोलता हूँ, ये पैकिंग एफिशिएंसी हम कोई भी क्रिस्टलिक सॉलिड्स है, कोई भी यूनिट है, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है तो हमें एक तो नंबर ऑफ एटम्स याद रखनी है, दूसरा क्या है? रिलेशन बिटवीन ए एंड आर जो एज लेंथ एंड स्पेयर की जो रेडियस है उसका रिलेशन जो है वो हमें लर्न करना है। सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। number of atoms in unit cell, into volume of sphere या atom upon volume of unit cell into 100. Number of atoms in BCC, sorry FCC, 4. Volume of atom or sphere 4/3 pi r cube. Volume of unit cell a cube into 100 a cube. यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं a cube की 4 into 4/3 pi r cube
अपॉन 2 रूट होल क्यूब इंटू 100 इज इक्वल में क्या रहेगा 4 इंटू 4 इंटू पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 3 इंटू 8 इंटू 2 रूट 2 यस इसका क्यूब होगा ये और इसका 2 रूट 2 इंटू आर क्यूब 100 आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स 4 पाई की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दो क्या मिलेगा 74%। एफसीसी यूनिट सेल जो होती है वो 74% क्या होती है क्लोज पैक्ड होती है। एफसीसी यूनिट सेल जो होती है वो क्या होती है 74% वो क्लोज पैक्ड होती है एंड 26% उसमें क्या होती है वॉइड्स होती है। Therefore, FCC unit cell is 74% close packed and 26% होती है क्या होती है वॉइड्स होती है। या कभी कभी आपको ये पूछ सकते हैं फ्रैक्शन ऑफ वॉइड। फ्रैक्शन ऑफ वॉइड फाउंड प्रेजेंट यस ये हमें रखना है यहाँ पे डायरेक्टली हमें क्वेश्चन मैंने पहले बोला था पूछ सकते हैं हमें पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है इनकी फ्रिक्शंस क्या होते हैं यस सीधे ही क्वेश्चन जो है डायरेक्टली हमें पूछते हैं ये लाइन रखना है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है 52.4% होती है। बॉडी सेंटर जो होती है उसमें पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है उसकी 68% होती है। फेस सेंटर होता है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है 74% होती है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कीवर्ड इसमें क्या होता है इनमें हमें रिलेशन लाइन रखना है किसका एक तो ए एंड आर का रिलेशन लाइन रखना है एंड सेकंड जो है क्या है नंबर ऑफ एटम्स होती है पर्टिकुलर टाइप्स के यूनिट सेल है उनमें नंबर ऑफ एटम्स क्या है ये दो चीज़ें हमें लर्न होगी तो ही हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं यस। तो आज की वीडियो हम इतना ही करते हैं और नेक्स्ट जो है आगे करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।